हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बिहार मद्य निषेध के लिए कुछ बिहार स्पेशल का कुछ फैक्ट हम कम्प्लीटली 10 मिनट में रिवीजन करवा देंगे। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, हर बार पूछा जाता है, तो हम इसलिए इसको हम 10 से 12 मिनट में कम्प्लीटली रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बिहार स्पेशल से यही क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का स्थापना से संबंधित। देखिए, बिहार का स्थापना शुरुआत में 22 मार्च 1912 को हुआ था। यही 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो पहला तो यही बनता है कि बिहार बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 1912 को ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो फिर पूछा जाएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। और उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो तीनों याद रखिएगा। पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 को, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि बिहार में कुल जिला कितना है, तो 38 गो है। बिहार में कुल प्रमंडल कितना है, तो 9 गो है। और बिहार में अनुमंडल कितना है, तो 101 है। तीनों याद रखिएगा। बिहार में जिला 38, बिहार में प्रमंडल 9 गो, बिहार में अनुमंडल 101 गो। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार का चौहद्दी याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर में, तो बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के दक्षिण में झारखंड। इसके बाद बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा। याद हुआ, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। तो बिहार के 7 ऐसे जिले हैं ना जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। और उसके बाद झारखंड से जो है 8 जिला लगाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला। तो पूछा जाएगा ना कि सबसे ज्यादा बिहार सबसे ज्यादा दूसरे राज्य के साथ बिहार के कितने जिले जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर लगाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ भी 8 जिला, यूपी और झारखंड के साथ 8-8 जिला, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला, और नेपाल के साथ 7 जिला। तो ये फैक्ट पूरा याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ राजकीय प्रतीक से क्वेश्चन बनता है, जैसे बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल के पेड़ है। इसके अलावा फूल में गेंदा का फूल हो जाएगा। पशु में बैल का या फिर गौर दिखे तो गौर भी टिक कर लीजिएगा। पक्षी में गौरैया। इसके अलावा राष्ट्रीय अगर चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल, फिर उसके बाद राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, और राजकीय पक्षी गौरैया। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार का आयतकार कैसा है, तो देखिए ऐसे अगर चतुर्भुजाकार दिया हुआ रहे तो चतुर्भुजाकार कीजिएगा, और आयतकार दिखे तो आयतकार टिक कीजिएगा। इसके अलावा बिहार के क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा बिहार का क्षेत्रफल। इसके अलावा बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.86% है। इसके अलावा देखिए उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लंबाई भारत बिहार का 345 किलोमीटर है। अब पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो बिहार का लंबाई है 483 है। तो उत्तर से दक्षिण तक है 345, ऊपर से नीचे छोटा थोड़ा सा होता है, और पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार के कुछ भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा, जैसे अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, सॉरी भारत का नहीं बिहार का, और देशांतरीय विस्तार क्या है बिहार का। बिहार का है दोनों, याद रखिएगा। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके 2 बार रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ऐसे टोटल महाजनपद का संख्या 16 है। तो 16 में से 3 महाजनपद बिहार में पड़ता है, मगध, बज्जी, अंग। मगध, बज्जी, अंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मगध का राजधानी क्या है,
तो राजगीर है। शुरुआत में राजगीर था, फिर बाद में उदयन इसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। तो बिहार में टोटल महाजनपद की संख्या 16, जिसमें से बिहार में कितने हैं तो 3। कौन कौन? मगध, बज्जी, अंग। मगध का राजधानी राजगीर, बज्जी का राजधानी वैशाली, अंग का राजधानी चंपा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए बिहार की राज्य व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 243। ऐसे यहाँ पे द्विसदनीय है, मतलब कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है बिहार में। तो बिहार की राज्य व्यवस्था कैसी है? तो द्विसदनीय है, माने विधानसभा का भी सुविधा है और विधान परिषद का भी है। तो विधानसभा का सीटों का संख्या कितना है? तो 243 है। विधान परिषद के सीटों का संख्या कितना है? तो 75 है। लोकसभा सीटों का संख्या कितना है? तो 40 है। और राज्यसभा सीटों का संख्या कितना है? तो 16 है। याद हुआ? विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। अब देखिए विधानसभा में जो है टोटल 40 सीट रिजर्व है, जिसमें से 38 सीट है एससी के लिए रिजर्व और 2 सीट है एसटी के लिए रिजर्व। तो याद रखिएगा विधानसभा में टोटल 243 सीटों में से 38 सीट है एससी के लिए और 2 सीट है एसटी के लिए। विधान परिषद में कोई सीट रिजर्व नहीं है। लोकसभा में टोटल 40 सीट है, जिसमें से 6 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन बिहार में लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा में टोटल सीट है 16, इसमें से कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार में कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार 1968 में लगा था और आखिरी बार 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो याद रखें बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 8 बार, जिसमें से पहली बार 1968 में और आखिरी बार 2005 में। इसके अलावा याद रखें कि बिहार में महिला आरक्षण के लिए पंचायत में महिला आरक्षण बिल जो है 2006 के अधिनियम के तहत पारित किया गया था, जिसमें से महिलाओं को 50% जो है रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार के जो प्रथम सीएम थे यानी चीफ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। तो ये दोनों याद रखिएगा, प्रथम सीएम जयराम दास दौलत राम और प्रथम सीएम है श्री कृष्ण सिंह और प्रथम राज्यपाल है तो जयराम दास दौलत राम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार दिखता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा याद रखिएगा कि विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में पड़ता है। इसके अलावा ककोलत के झरना यानी ककोलत जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो नवादा में पड़ता है। इसके अलावा बरौनी जो रिफाइनरी है वो कहाँ पे पड़ता है? तो बेगूसराय में, और इसको यूएसएसआर के मदद से स्थापित किया गया है। इसके अलावा रेल पहिया कारखाना कहाँ पे है? तो सारण के बेला में है। इसके अलावा डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? तो सारण के मढ़ौरा में है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? तो नवादा में पड़ता है। बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो सारण के बेला में। इसके अलावा डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे? तो सारण के मढ़ौरा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। और पटना की कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ है? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियर थे। सर एडवर्ड चमियर जो थे इसके प्रथम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार के सबसे पुराना चर्च कौन था? तो पादरी की हवेली। बिहार की सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली। और एक है सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक के द्वारा। इसके अलावा पटना सचिवालय का स्थापना पूछे तो 1917 में याद रखिएगा, पटना सचिवालय का। इसके अलावा बीपीएससी का स्थापना 1949 में हुआ था, तो उस टाइम रांची में हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद जो है ना इसको 1951 में पटना में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। बिहार से संबंधित कुछ खनिज याद रखिए, जैसे पाइराइट। तो सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ पे मिलता है? तो रोहतास में मिलता है। सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में।
इसके अलावा सबसे ज्यादा अभ्रक, इसी को इंग्लिश में माइका कहते हैं, मिक्का कहते हैं, तो सबसे ज्यादा मिक्का गया में। और एकरा अलावा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा यूरेनियम भी गया में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अभ्रक और सबसे ज्यादा यूरेनियम दोनों गया में। सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में, सबसे ज्यादा सोना जमुई में। चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो कैमूर या रोहतास में। याद रखिएगा पाइराइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो गोवा अथी गया में। सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो गया में। सबसे ज्यादा चूना पत्थर कैमूर और रोहतास में। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार के कुछ लोक नृत्य जैसे जट जटिन हो गया, झिझिया नृत्य हो गया, कजरी हो गया, विदेशिया हो गया, करिया झूमर हो गया, जोगिया नृत्य हो गया। ये सब बिहार से। जट जटिन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कजरी याद रखिएगा, झिझिया याद रखिएगा, विदेशिया याद रखिएगा, करिया झूमर याद रखिएगा, जोगिया नृत्य याद रखिएगा। इस सब के सब संबंध कहाँ से है? बिहार से है। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखिएगा। जैसे जैन धर्म का महावीर स्वामी से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनको निर्माण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी के, नालंदा के पावापुरी में। तो दोनों याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, निर्माण कहाँ हुआ था? पावापुरी पावापुरी नालंदा में। इसके अलावा याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना, वो बोध गया में हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे। और बोध गया जो है निरंजना या फल्गु नदी के तट पे पड़ता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और बिहार टोटल 4 गो बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें से 3 गो बौद्ध संगति बिहार में हुआ था, पहला दूसरा तीसरा। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। पहला बौद्ध संगीत कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो ये भी याद रखिएगा। पहला किसके शासन में हुआ था? अजात शत्रु के शासन में। दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। और जो चौथा हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में। इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अभी और जो है वीडियो आप लोग को देंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक और बात कि अगर आप पटना के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो इस नंबर पे हमको मैसेज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको हम ग्रुप में दे देंगे।